मैं अभी यहाँ महावीर धर्म स्थल में उपस्थित हूँ। यहाँ आचार्य श्री प्रमुख सागर जी महाराज चातुर्मास हेतु विराजमान हैं। आपके लिए बताना चाहूँगा कि विगत 1 सितंबर को आचार्य प्रमुख सागर जी महाराज के दर्शन हेतु आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी यहाँ पधारे थे। उस समय पर आचार्य श्री ने प्रमुख से यह बात कही कि हमें इंडिया नहीं भारत चाहिए, हमें इंडिया नहीं भारत कहना चाहिए। हमारे भारत को भारत बना रहने दिया जाए। सबको बहुत उम्मीद है, मुझे पूरा विश्वास है वो काम हमारे भागवत जी कर सकते हैं। भारत को इंडिया ना कहा जाए, भारत कहा जाए। आप लोगों की क्या इच्छा है? भारत भारत रहे या इंडिया बने? सब लोग एक बार हाथ ऊपर करके बताओ। सब लोग बोलेंगे जय 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 भारत। तो इस पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी ने कहा कि ठीक है, ये बात आपने बहुत अच्छी कही, लेकिन मैं सरकार में नहीं हूँ, मैं वहाँ जाकर दिल्ली में सरकार के प्रतिनिधियों से बात करूँगा। श्रद्धेय प्रमुख सागर जी महाराज, उपस्थित सभी मुनिवर और साध्वी जी, उपस्थित सभी नागरिक सज्जन, माता भगिनी, उनके सामने भाषण नहीं करते, उनको नहीं बताते, लेकिन उन्हीं ने कहा है बोलो, इसलिए बोल रहा हूं। उनकी आज्ञा का मैं पालन मात्र कर रहा हूं। यहां मेरा बोलना बेकार है, क्योंकि बोलने के पीछे जो प्रतीति चाहिए वो मेरे पास नहीं है, महाराज जी के पास है। उन्हीं का बोलना आपको स्वीकार करना चाहिए, लेकिन उन्हीं की आज्ञा से मैं बोल रहा हूं। आज्ञा उनकी है तो विचार भी उनके होंगे, शब्द भी उनके होंगे। सारी बातें जो उन्होंने कही, मेरे लिए करने की कही, यद्यपि वो मेरे लिए करने की नहीं है, सरकार के करने की है, और मैं सरसंघ चालक हूं, सरकार नहीं हूं। तो महाराज जी ने जो सभी बातें कही वो मैं वहां तक जरूर पहुंचा दूंगा। महाराज जी ने कहा इंडिया नहीं भारत होना चाहिए। हम सब लोग इंडिया शब्द का उपयोग करना छोड़ दें और भारत शब्द का उपयोग करना प्रारंभ करें। उसका नाम भारत है तो दुनिया में कहीं भी जाएगा तो वो भारत ही रहना चाहिए। तो हम बोलने में, लिखने में सर्वत्र भारत कहे। किसी को समझने में नहीं आया, चिंता न करे, उसको जरूरत है तो वो समझ लेगा। हमको जरूरत नहीं है सबको समझाने की, हम अपने आप में समर्थ है, स्वतंत्र है। आज दुनिया को हमारी जरूरत है। इस पर यह 1 तारीख की बात थी, और आज 5 तारीख को जब राष्ट्रपति महोदय की तरफ से एक समाचार आया कि वहाँ प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है, तो ये एक बहुत खुशी की बात हो गई, जिस पर सारे देश में चर्चा चल रही थी, और उस पर कल राष्ट्रपति महोदय ने मुहर लगा दी। और आज अभी हम यहाँ उपस्थित हैं आचार्य श्री प्रमुख सागर जी महाराज के पास। हम उनसे जानना चाहेंगे कि वो इस संदर्भ में क्या कहेंगे। हमारा ये भारत देश ऋषि मुनियों का देश है, और ये भारत देश हमारे तीर्थंकर आदिनाथ भगवान के प्रथम पुत्र भरत चक्रवर्ती के नाम से इसका नाम भारत पड़ा। कुछ लोग भगवान राम के भाई भरत के नाम से भी इसका देश का नाम भारत कहते हैं, कुछ शकुंतला के भरत के नाम से भी इसे भारत कहते हैं। जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी पूर्व संस्कृति चली आ रही है, उस संस्कृति को हम धूमिल क्यों करें? हमारा भारत भारतीय देश रहना चाहिए। ये बात जब मैंने वहाँ कही, हमसे पूर्व हमारे बड़े गुरुओं ने, आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज, गुरुदेव पुष्पदन सागर जी महाराज ने आवाज़ उठाई, और जब मैंने भी ये बात रखने का प्रयास किया तो हमारे आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी ने इस बात को यहाँ तो उन्होंने कहा कि मैं पहुँचाऊँगा वहाँ तक, और उनकी बात दिल की वहाँ तक पहुँची। हमारे राष्ट्रपति
द्रौपदी मुर्मू, जिन्होंने इस बात को साबित कर दिया कि जो संतों के मुख से आवाज़ निकलती है वो बात सत्य हो जाती है। उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ भारत लिखकर इस बात को साबित कर दिया। मैं उनको बहुत साधुवाद देता हूँ। वो बहुत सज्जन और बहुत अच्छे हैं जो इस बात को आगे बढ़ाया। मैं कहूँगा हमारा भारत देश प्रकाश देने वाला देश है। बाह माने प्रकाश होता है और रथ माने देने वाला होता है। तो इस पर विवाद नहीं करना चाहिए, खुशी मनाना चाहिए कि हम भारत के लोग भारत में रह रहे हैं। और जो लोगों ने दूसरों ने आके नाम दिया उस पर इतनी लड़ाइयाँ क्यों नहीं होना चाहिए। मेरा सभी को, इस सरकार को भी, हमारे आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा जिन्होंने अपनी बात को रखा कि वास्तव में ये भारत यात्रा निकालते हैं, भारत सब कुछ करते हैं और फिर इंडिया के नाम पर लड़ते हो, ऐसा क्यों। हम इसको वोट बैंक का स्थान ना बनाएं, हम इसको अपने भारत की संस्कृति को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। मैं उन सरकार को भी आशीर्वाद देता हूं और सभी को आशीर्वाद देता हूं जिस बात को आगे बढ़ा रहे हैं और बढ़ाना ही चाहिए।